भागवत गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको रास्ता दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश और ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को आखिर तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े लोग उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसे उस महल से बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूँगा। वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तभी किसी ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इसका सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को तमाशे की तरह देख रहे थे, वैसे ही वो भी खड़ा हो गया। इतने में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। तब उसका बेटा बोला, पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, लेकिन सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि जैसे ही आप किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तो वही चीज़, वही इंसान, वही काम आपको सबसे ज़्यादा दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो किसी न किसी मुश्किल वक्त में वही अच्छे कर्म आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, कितना भी चालाक बन जाए, लेकिन कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा की नज़र हर जगह होती है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब रखा जाता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों ने विचार किया कि इस गांव में रहकर हम ज़्यादा धन नहीं कमा पाएंगे, इसलिए वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कई वर्षों तक वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। उस समय यात्रा की इतनी सुविधाएं नहीं होती थीं, इसलिए वो बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रुककर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब दूसरा मित्र बाजार गया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे यहीं जंगल में मार दूँ तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो आधा धन इसे देना पड़ेगा। उसके मन में पाप आ गया। उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। जब वह भोजन लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा तो उसका मित्र वह जहर वाला भोजन खाकर वहीं मर गया। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उसका बेटा हमेशा बीमार रहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई बेटे के इलाज में लगा दी, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा, तू हमेशा बीमार क्यों रहता है? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, फिर भी तू ठीक नहीं होता। तब उसके बेटे ने कहा, कौन बेटा और कौन पिता,
मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया। ये कहकर उसका जीवन समाप्त हो गया। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, अगर उसने गलत कर्म किए हैं तो एक दिन उसे उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जीना सीखो, कल की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति हमेशा अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। जिंदगी में खुशी सिर्फ तब मिलती है जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। बीता हुआ कल और आने वाला कल सिर्फ आपके विचारों में होता है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता सिर्फ आज है, ये वर्तमान पल है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को हमेशा भूतकाल और भविष्य में उलझा कर रखेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहते हैं तो वो आपके साथ और ज़्यादा गलत करने लगता है, और अगर आप अन्याय सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार बन जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिन लोगों के खिलाफ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने हथियार कैसे उठाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सब अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनके खिलाफ युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और ज़्यादा पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब पापियों को कोई रोकता नहीं तो उनका साहस और बढ़ जाता है। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप कमज़ोर हैं। फिर वो आपके साथ गलत करना अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे सहना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करो। जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा दुख देगा। मोह की वजह से इंसान किसी के पीछे भागता रहता है। मोह की वजह से इंसान अपना अपमान भी सहन कर लेता है। कई लोगों को तो यह तक दिखाई नहीं देता कि सामने वाला उनकी इज्जत भी नहीं कर रहा। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, उसी पर विश्वास कर लेते हो, चाहे सामने वाला आपको कितना ही दर्द क्यों ना दे रहा हो। अगर आप किसी इंसान को सही तरीके से समझना चाहते हो, उसकी सच्चाई जानना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके मोह से बाहर निकलो। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाता है उस दिन किसी रिश्ते से दुख मिलना भी बंद हो जाता है। गीता का छठा उपदेश ये है कि वो मत करो जो सब लोग कर रहे हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए सही है, वही करो। दुनिया क्या कर रही है उसके पीछे मत भागो। अर्जुन कहने लगा कि इतने भयानक युद्ध से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सन्यास लेना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म अधर्म का नाश करना है। हर इंसान का अपना अलग कर्तव्य होता है, अपना अलग मार्ग होता है। इसलिए कभी भी उस रास्ते पर मत चलो जिस पर पूरी भीड़ चल रही है। अगर आप वही करोगे जो दुनिया कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो आप दुनिया की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला इंसान आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसे आपके बारे में इतना पता नहीं होता। लेकिन जो आपका अपना होता है उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि आपको सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ से पहुंच सकता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं के बीच नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कई बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, कई बार पांडवों को खत्म करने का प्रयास किया। वो उनका भाई था, फिर भी उनके खिलाफ षड्यंत्र करता रहा। जिंदगी की ज़्यादातर लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं। बाहर वाले लोग उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना अपने लोग पहुंचा देते हैं।
इसलिए इस कलयुग में बाहर वालों से ज्यादा अपने लोगों से सावधान रहना जरूरी है। गीता का 8वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू हर समय मेरा स्मरण करता रह और युद्ध भी करता रह। अर्जुन ने पूछा कि युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, फिर हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तब श्री कृष्ण ने समझाया कि जिंदगी ही एक रणभूमि है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और इंसान को उनका डटकर सामना करना पड़ेगा। भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, बुद्धि दूंगा, सही मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान कर देंगे, लेकिन जो इंसान खुद प्रयास नहीं करता, उसकी मदद भगवान भी नहीं करते। ईश्वर आपको शक्ति और प्रेरणा देते हैं, लेकिन अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। गीता का 9वां उपदेश ये है कि किसी भी ऐसी गलत आदत को मत अपनाओ जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध भी जुए की बुरी आदत से शुरू हुआ था। युधिष्ठिर जुए के नशे में इतना डूब गए कि उन्होंने अपने भाइयों तक को दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ऐसे ही इंसान जब किसी गलत आदत का गुलाम बन जाता है, चाहे वो नशा हो, मोबाइल की लत हो, किसी इंसान का मोह हो या कोई और बुरी आदत, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने लगती है। इसलिए इससे पहले कि आपकी गलत आदतें आपको खत्म कर दें, आपको उन आदतों को खत्म कर देना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सफल जिंदगी चाहिए, लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। हर कोई अच्छा शरीर चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम और अनुशासन बहुत कम लोग अपनाते हैं। चाहना आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना मुश्किल है। जो इंसान आलस में पड़ा रहता है, उसे ना अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छी जिंदगी। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस को अपनी जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि आलस आपको कुछ देगा नहीं, बल्कि जो आपके पास है वो भी छीन लेगा। गीता का 11वां उपदेश ये है कि अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो मन की गुलामी छोड़ दो। बहुत लोग कहते हैं कि हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। उन्हें पता भी होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी वो खुद को बदल नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। इंसान जानता है कि उसे मेहनत करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन उसका मन उसे रोकता रहता है। लोग अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते और फिर कहते हैं कि हम फिट क्यों नहीं हो पा रहे, सफल क्यों नहीं हो पा रहे। जो करना ज़रूरी होता है, इंसान वही नहीं करता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मन के पीछे चलना छोड़ना पड़ेगा। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना छोड़ दो। जिस चीज़ के पीछे आप जितना ज़्यादा भागोगे, वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर भागेगी। लेकिन जो वास्तव में आपका है वो किसी न किसी रास्ते से आपके पास ज़रूर आएगा। इसलिए जो चीज़ आपको नहीं मिली उसके लिए पछतावा करना और रोते रहना बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि संसार से जितना ज़्यादा मोह करोगे उतना ही ज़्यादा दुख और पीड़ा मिलेगी। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, उसके जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आ सकती। जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, उसके अपने लोग भी उससे दूर हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर जलता रहता है और हमेशा दुख में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करने से इंसान अपने रिश्ते, अपनी शांति और अपना सुख सब कुछ खो देता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में शांति चाहिए तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ना होगा। गीता का 15वां उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो उसका दर्द एक दिन आपको भी ज़रूर महसूस होता है, क्योंकि जब तक खुद पर चोट नहीं लगती तब तक इंसान को दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। इसलिए कभी किसी के दिल को चोट मत पहुंचाओ। गीता का 16वां उपदेश ये है कि जो इंसान मुश्किल वक्त में आपका साथ दे वही वास्तव में आपका अपना है। अच्छे समय में साथ देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जब सच में ज़िंदगी में कठिन समय आता है
तब पता चलता है कि कौन आपका अपना है। बहुत लोग सिर्फ तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी, तब वो दूर हो जाते हैं। इसलिए जो इंसान आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही वास्तव में आपका अपना है। गीता का 17वां उपदेश ये है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि अगर वो घटना नहीं होती तो शायद ज़िंदगी और ज़्यादा खराब हो जाती। इसलिए अगर इंसान ये समझ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी है, तो वो हमेशा खुश रह सकता है। गीता का 18वां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी और कौशल के साथ करना ही योग्य है। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी होता है। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन बिना समझदारी के किया गया काम अक्सर इंसान को थका देता है, जबकि सही तरीके से किया गया काम सफलता दिलाता है। इसलिए हर काम को सोच समझकर और पूरे कौशल के साथ करना चाहिए। गीता का 19वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम भी नुकसान देता है और ज़रूरत से ज़्यादा नफरत भी नुकसान देती है। ज़्यादा मीठा खाना भी हानिकारक है और ज़्यादा कड़वा भी। हद से ज़्यादा आराम इंसान को कमज़ोर बना देता है। हद से ज़्यादा खाना शरीर को बीमार कर देता है। इसी तरह किसी भी चीज़ की अति इंसान के जीवन में परेशानी लेकर आती है। इसलिए जीवन को हमेशा संतुलन के साथ जीना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश ये है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, वही इंसान आपको सबसे कम महत्व देगा। आपने देखा होगा कि इंसान का अपमान अक्सर वही लोग करते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा महत्व देता है। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगते हो तो उसकी नज़रों में आपकी कीमत कम होने लगती है। इसलिए किसी को भी अपनी ज़िंदगी का सब कुछ मत बनाओ। गीता का 21वां उपदेश ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। महाभारत में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन पांडव उसे अपना भाई मानते रहे और बार बार उसके जाल में फंसते रहे। इसलिए भरोसा ज़रूर करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। गीता का 22वां उपदेश ये है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है, अंत में जीत उसी की होती है। महाभारत में कौरवों के पास बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण जैसा महान धनुर्धर था। फिर भी अंत में जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उनके साथ सत्य और श्री कृष्ण थे। इसीलिए चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप सत्य के साथ हो तो अंत में जीत आपकी ही होगी। गीता का 23वां उपदेश ये है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके सम्मान, चरित्र और अधिकार की हो, तब लड़ना भी जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने लोग थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह धर्म और सम्मान की रक्षा की लड़ाई है। इसलिए जब बात आपके आत्मसम्मान की हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। गीता का 24वां उपदेश ये है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। पांडवों ने वनवास झेला, कठिनाइयाँ झेली, जंगलों में जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में विजय उन्हीं की हुई। ऐसे ही जिंदगी में कठिन समय जरूर आता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत बनाए रखे तो जीत उसी की होती है। गीता का 25वां उपदेश ये है कि जो इंसान किसी और का अधिकार छीनता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। महाभारत में दुर्योधन ने छल और षड्यंत्र से पांडवों का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास भेज दिया, लेकिन अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि जो कुछ उसके पास था वह भी उसके हाथ से चला गया। इसलिए कभी भी किसी और के अधिकार पर कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपकी नहीं है वो ज़्यादा समय तक आपके पास टिकती भी नहीं है। गीता का 26वां उपदेश ये है कि जो चीज़ आपकी नहीं है उस पर अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। पांडवों को जब खांडवप्रस्थ जैसा बंजर प्रदेश दिया गया तो उन्होंने उसे अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ जैसा सुंदर और समृद्ध नगर बना दिया, लेकिन दुर्योधन को उनकी यह सफलता सहन नहीं हुई और उसने फिर से षड्यंत्र करके उनसे सब छीनने की कोशिश की। इसीलिए जो आपका नहीं है उस पर कब्जा करने की कोशिश करना अंत में नुकसान ही देता है।
गीता का 27वां उपदेश ये है कि असली सफलता वही है जिसमें इंसान अंदर से खुश हो। बाहर से तो बहुत लोग सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से अशांत और दुखी होते हैं। असली सफलता वही है जिसमें मन शांत हो, दिल खुश हो। अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं है। गीता का 28वां उपदेश ये है कि जैसा आपका आहार और विचार होगा, वैसा ही आपका मन और व्यवहार होगा। अगर इंसान सात्विक भोजन और अच्छे विचार अपनाता है तो उसका मन भी शांत और अच्छा होता है। लेकिन अगर वह गलत आहार और गलत संगति में रहता है तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए जीवन में सही आहार, सही विचार और सही संगति बहुत ज़रूरी है। गीता का 29वां उपदेश ये है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अपने स्वभाव से बुरे होते हैं। इसलिए हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बार बार नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके साथ समझदारी से व्यवहार करना जरूरी है। गीता का 30वां उपदेश यह है कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, उसका समय धीरे धीरे व्यर्थ चला जाता है, और जब समय चला जाता है तो फिर कुछ भी वापस नहीं आता। इसलिए अगर जीवन में कुछ पाना है तो समय को बर्बाद मत करो, हर पल का सही उपयोग करो। राधे राधे।